नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि आपका दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो अभी जो दिसंबर मंथ शुरू हो गया है तो वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये टॉपिक पे हम आज रीडिंग करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अभी आप लोगों के लिए जो डाउनलोड है यूनिवर्स की तरफ से वो बता दूं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो है ना अपनी ऑरा में एक पूरी तरीके से नेगेटिविटी महसूस कर पा रहे हैं। हो सकता है कि ये नेगेटिविटी आपको अभी जो न्यू मून गया है उसकी वजह से हो सकता है। कोई तो नेगेटिविटी, कुछ तो नेगेटिविटी आप फील कर पा रहे हो जिससे कि आप है ना पूरी तरीके से बंध गए हो। ये डाउनलोड है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो पास में अभी कुछ एनर्जी निकल के आई थी जिनको हेल्थ इश्यूज थे, हाँ, तो उनमें से जो कोई भी लोग अभी यहाँ पे वीडियो देखेंगे तो अ, यहाँ पे है ना आप लोगों के लिए ये है कि बैक से मतलब आपकी जो बैक है वो कमर से नीचे का जो बॉडी है आपकी, पैर वगैरह, तो वहां पे आप है ना कुछ दर्द हो सकता है महसूस कर रहे हो या फिर ऐसे कुछ निगेटिविटी फील कर रहे हो। हल्का हल्का सा आपको वहां पे हो सकता है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रही है ना। थोड़ा सा कुछ अलग आप महसूस कर रहे हो सकता है किसी किसी के लिए बॉडी मीन्स उस एरिया में पेन है, किसी किसी के लिए है कि हलचल ज्यादा नहीं हो रही है। तो ये कुछ चीजें हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको मेडिटेशन और ज्यादा बढ़ानी है ताकि आपकी वो जो बॉडी का आपका पेन है वो खत्म हो जाए। और अगर आप दवाइयाँ ले रहे हो तो उसको कंटिन्यू करने की यहाँ पे ज़रूरत है आप लोगों के लिए। तो अभी हम शुरुआत करते हैं हमारी रीडिंग को और देख लेते हैं आप लोगों के लिए भी क्या मैसेजेस आते हैं जो ऑरा में पूरी तरीके से नेगेटिविटी फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे मैसेजेस भेजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सॉरी। देखिए, सॉरो है, एग्जॉशन की एनर्जी है। किसी दुख को है ना आपने अब तक अपने हार्ट में है ना दबा के रखा है, उसको आप उभरने नहीं दे रहे हो, उसको आप बाहर नहीं आने दे रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि वो दुख आपका हील हुआ है लेकिन वो पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है, उसको आपने दबाया है। हीलिंग क्या होती है कि वो चीज पूरी तरीके से बाहर निकलकर उसको हील किया जाता है ताकि वहां के उसके जो वुंड्स है ना वो वुंड्स पूरी तरीके से हील हो जाते हैं और वहां पे पूरी तरीके से पॉजिटिविटी भर दी जाती है। जैसे कि आपका किसी प्रकार का, देखिए मैं एक समझाने के लिए आपको बोल देती हूँ। आपका हार्ट ब्रेक हुआ। ये तो बहुत कॉमन चीज है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हार्ट ब्रेक तो कोई भी कर देता है। जैसे कि हम किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, रिलेटिव्स करते हैं, घर वाले करते हैं। हार्ट ब्रेक तो जो लोग रिलेशनशिप में है या फिर हस्बैंड वाइफ है ना, तो वहां पे भी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन होती रहती है। तो इसके लिए मैं ये एक्सप्लेन आपको कर रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप उस चीज से अभी ब्रेक हो गए हो, इमोशनली ब्रेक डाउन हो गए हो। और लेकिन वो आपके हार्ट में है ना वो वुंड्स हैं। अब आप क्या कर रहे हो कि उस चीज को है ना थोड़ा सा कवर अप कर रहे हो, नहीं मेरे मुझे कुछ नहीं हुआ है या फिर मैं ठीक हूँ या फिर मैं अपनी केयर खुद कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। आप अपने जेंडर वाइज ले लेना और फिर आप उस चीज को है ना दबा देते हो और फिर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में उभर आते हो कि उस चीज का है ना असर, आप ऐसा दिखाते हो कि उस चीज का असर मुझ पर नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज को अपने दबाया हुआ है, वो कभी भी ओपन हो सकता है। और वो जो जख्म जख्म है ना अंदर, वो अगर ओपन हो गए ना एक बार तो आपको वही पेन फिर से होने लगता है। हाँ,
तो इसके लिए आपको उस सॉरो में नहीं रहना है, आपको उस पेन को जड़ से रिमूव करना है, ताकि जब आप नेक्स्ट अगर आपको ऐसा कोई पेन मिले भी, मिलता तो नहीं है क्योंकि आप अभी सुधर गए हो, मिलता तो नहीं है क्योंकि अ, आपको अभी क्या करना है, आपका लेसन आपको मिल गया है, इसलिए आप वो चीज़ तो दोबारा करोगे ही नहीं जिस वजह से आपको हार्ट ब्रेक मिला था, ठीक है? लेकिन जबकि आपने उस वुंड को हील किया है, तो होता ये है कि उस टाइप के कोई पर्सन भी आपके पास आते भी हैं, उस टाइप में आपको कुछ दर्द देने की कोशिश भी करते हैं ना, तो आप है ना अलाउ करते हो कि हाँ, मुझे दर्द नहीं होता है, और आपका रिएक्शन उस वक़्त है ना पूरी तरीके से काम होता है, क्योंकि आपने अपनी अंदर की वुंड्स को हील कर लिया है। हुँ? तो इसलिए है ना आप उसको रिएक्ट नहीं करते हो, किसी भी वे में रिएक्ट नहीं करते हो, क्योंकि आपको वो दर्द पता ही नहीं। इतने हद तक आपने उसको हील किया हुआ है, और आप अभी सुधर भी गए हो, आप अभी लेसन भी सीख चुके हो, तो आप ऐसे पर्सन को अपनी दायरे में फिर से आने नहीं दोगे। आपको समझ में आएगा कि कौन से पर्सन को अपने दायरे में लाना है, कौन से पर्सन को अपने हमसे दूर रखना है। हुँ? तो एक एक तो हो गया लेसन, और दूसरा हो गया आपने अपनी वुंड्स को हील किया है। इसकी वजह से आपकी जो पर्सनैलिटी निखर के आती है ना, तो वो एक काम और कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में निखर के आती है। हुँ? लेकिन अभी क्या है, आपने वो जो वुंड्स है वो दबा के रखे हैं, जिसकी वजह से आप सॉरो में हो, और एग्ज़ॉस्ट एनर्जी आपकी हो रही है। इसके लिए आप है ना अपने ऑरा को पूरी तरीके से एक नेगेटिव वाइब आप फ़ील कर पा रहे हो, क्योंकि आप अंदर से दुःख में हो। हुँ? तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको एक न्यू विज़न की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर है ना अ, एक न्यूनेस की ज़रूरत है। इस सौरव से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। हुँ? ये था उन लोगों के लिए जो लोग अपनी ऑरा में एक नेगेटिविटी फ़ील कर रहे हैं। ठीक है? अभी हम चेक कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ कैसे रहने वाला है। ये रीडिंग सबके लिए है। दिसंबर मंथ जो कोई भी यहाँ इस रीडिंग तक अभी पहुंचा है, उन्होंने ये रीडिंग सुनी है, हो सकता है कि आपके कुछ वुंड्स हैं जो हील होने बाकी हैं, तो वो भी आपको अभी इस रीडिंग में गाइडेंस मिली है। और इस न्यू विजन को आपको कैसे देखना है कि आपकी वो जो नेगेटिविटी है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, या फिर मैं ऑरा में कुछ नेगेटिविटी फील कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। तो इस थॉट को आपको सबसे पहले अपने अंदर से, अपने दिमाग से निकालना है, तब जाके आपका ऑरा जो है क्लीन होना शुरू हो जाएगा। और एक रिचुअल आप कर सकते हो। अ, नमक जो होता है ना, जैसे हम अ, कौन सा सॉल्ट होता है वो, अ, देखिए एक होता है सी सॉल्ट, एक होता है रॉक सॉल्ट। तो अगर ये नहीं भी मिलते हैं आपको, तो आप सादा जो नमक होता है हमारे घर में, वो भी आप यूज कर सकते हैं हफ्ते में एक बार, नहाने के पानी में, और या फिर 2 बार भी आप यूज कर सकते हैं, उससे भी काफी हद तक आपकी नेगेटिविटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ओके, तो आपको थॉट्स अपने पॉजिटिव रखने हैं, और अपनी जो एनर्जी है ना, वो उसको अपने काम में लगाना है। ठीक है? तो अब आपका दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है, वो हम देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज मुझे मैसेजेस भेजें मेरे व्यूअर्स का, दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। आपके पार्टनर कुछ कहना चाहते हैं, हम सबसे पहले उनके मैसेजेस से शुरुआत करते हैं, तब कुछ गाइडेंस भी हमें मिलेगा। मेरे पास में पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। आपके पार्टनर अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही आपके लिए सेम वो फीलिंग रखते हैं। यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में आपकी फैमिली आ रही है ना, आपकी या फिर उनकी, तो
उनको ये शिकायत है आपसे कि आप अपने और अपने पेरेंट के बीच में अपने रिश्ते और अपने पेरेंट के बीच में एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। वो अपनी लाइफ आपसे दूर होकर या फिर इमेजिन नहीं कर सकते हैं आपके बिना। ये उनके दिल की फीलिंग्स हैं। माई लव इज अनकंडीशनल। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। और उनको पता है कि वो क्या कर रहे थे। जैसे कि मुझे ये यहाँ पे पता चल रहा है कि कुछ तो आप लोगों के बीच में इस तरीके की बातें हो गई हैं जिसकी वजह से आप दोनों भी एक दूसरे से अभी ठीक से बात या फिर नहीं कर रहे हो, या फिर आपकी जो वुंड्स है ना, ये देखिए ये सौरों की एनर्जी मुझे यहीं पे ये दे रहे हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए कि इसी वजह से शायद आप सौरव दुख में हो और दुख फील कर रहे हो, और जिसकी वजह से आप है ना अपनी लाइफ में है ना थोड़े से एग्जॉस्ट एनर्जी में गए हो। हाँ, तो ये मैसेजेस इसी के लिए आए हैं शायद से। तो आपको हीलिंग करने की यहाँ पे जरूरत है, उन वुंड्स को हील करने की जरूरत है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की जरूरत है। रीडिंग तो हम कर रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए। एनर्जीज कुछ और ही आ रही होती हैं। दिसंबर मंथ कैसे रहेगा इसके लिए मैसेज। ठीक है, जो कोई भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं ना दिसंबर मंथ के रीडिंग के लिए, तो एडिशनली आप लोगों के लिए ये मैसेजेस रहेंगे, क्योंकि अभी ये सिचुएशन भी आपकी हील होनी जरूरी है। ये गाइडेंस मुझे आपके लिए मिल रहा है। ओके, ओके, दिसंबर मंथ कैसा है? जो कुछ भी बर्डन आपका था ना, वो बर्डन आपका अभी रिमूव होने वाला है इस दिसंबर मंथ में। सारे बर्डन से आप बाहर निकल रहे हो। आप अपनी फैमिली की सिक्योरिटी देखोगे और आपकी फैमिली आपकी सिक्योरिटी देखेगी। आप अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा करने वाले हो और आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करने वाली है। 2 लोग रहेंगे इस दिसंबर मंथ में जो आपके ऊपर ध्यान रखेंगे और आपको टाइम टू टाइम किसी भी चीज की जरूरत होगी वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत दिनों से चल रही है। आपकी उस ये निगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए आप प्रयास कर रहे हो। ठीक है, ये कौन सी निगेटिविटी है? ये बर्डन है आपका। जिस बर्डन को आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, जिस बर्डन को आप लेकर बैठे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि ये मेरी ही जिम्मेदारी है, तो उसमें से आप जितनी जरूरी जिम्मेदारी है ना वही लेने वाले हो, और जो जरूरी नहीं है, जो चीजें आप नहीं कर पा रहे हो उसको आप है ना लेट गो करने वाले हो, यूनिवर्स पे सरेंडर करने वाले हो, क्योंकि आपकी अवेकनिंग अभी शुरू होने वाली है। दिसंबर मंथ में अवेकनिंग अवेकनिंग आपकी यहाँ पे हो रही है। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो इसकी वजह से आप क्या करने वाले हो दिसंबर मंथ में, अपनी अपना आपका जो फोकस रहेगा ना जरूरी जरूरी चीजों पर रहेगा। ओके, अब कैसा रहेगा? देखिए, आप है ना अपनी लाइफ में या तो आपकी बचपन की बातें याद करोगे, या फिर पास्ट में थोड़ा सा आप रहोगे। ऐसे भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन नॉट इन ए नेगेटिव वे, पॉजिटिव वे में ही, लेकिन पास्ट की बातें बहुत ज्यादा याद करते मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो द मंथ ऑफ डिसम्बर। हो सकता है कोई कोई यहाँ पे चैरिटी भी करे,
चैरिटी के लिए भी कार्ड मिल रहा है कि आप एग्रेसिवली चैरिटी कर रहे हो, मतलब कि आपको मीन्स अब तक ऐसे कभी ये मीन्स भावना हुई नहीं कि मैं किसी को हेल्प करूं, है ना, सामने से जाके। लेकिन अभी आपकी अवेकनिंग चल रही है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे अवेकनिंग अभी चल रही है, तो जिसका एक फेज अभी कंप्लीट हो रहा है, जिसमें से आप कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे हो और जिसकी वजह से आप है ना अपनी लाइफ में कुछ अच्छे कर्मास करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। पास्ट में अटके हो वो तो ठीक है, लेकिन कोई कोई पर्सन यहाँ पे हो सकते हैं कि आप है ना जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास में, वो अपॉर्चुनिटी लेना नहीं चाहोगे। लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आपको पता रहेगा कि आपको क्या काम करना है। किसी किसी के लिए यहाँ पे है कि जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, तो उसको आपको गवाना नहीं है। आपको है ना वो अपॉर्चुनिटी को आपको लेना है, क्योंकि यूनिवर्स खुद वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ ला रहे हैं। अपॉर्चुनिटी लव लाइफ के लिए हो सकती है, और बिजनेस बिजनेस की एक अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो उसके लिए भी हो सकता है। तो आप देख लेना, जो भी यहाँ पे बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन है ना, तो इस हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी लेनी है। अगले सॉरी, ये जो मंथ है दिसंबर, तो उस एंड तक आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंट देखोगे, कॉन्फिडेंट भरता हुआ देखोगे, पैशनेटली आप आगे तो बढ़ ही रहे हो, क्योंकि आप अभी खुद के लिए भी काम कर रहे हो और दूसरों को भी हेल्प कर रहे हो। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आपके जो करियर में एक निगेटिविटी थी, कुछ तो निगेटिविटी थी, जो निगेटिविटी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, वो हमेशा आपको रोक के रख रही थी, वो निगेटिविटी भी यहाँ पे खत्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आप अभी अपनी पावर में आ रहे हो। डेथ खत्म हो रही है, निगेटिविटी खत्म हो रही है, तो ये अच्छी बात है। डेथ का कार्ड और क्या है, जो इल्यूजन्स आपको अभी तक थे, देखिए ये सिचुएशन आपकी थी, बहुत ज्यादा बर्डन में थे आप, तो वो बर्डन आपका खत्म होता है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका होने वाला है, क्योंकि जिन किसी के भी अवेकनिंग यहाँ पे चल रही है ना, तो वो अवेकनिंग की वजह से आपकी अवेकनिंग का एक फेज यहाँ पे खत्म होता दिखाई दे रहा है, जिसमें से आप बहुत कुछ चीजें सीख रहे हो और जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, कुछ न्यू चीज आपकी लाइफ में आ रही है, प्यार आ रहा है आपकी तरफ, सेल्फ लव करते दिखाई दे रहे हो आप, और आपकी खुद की हीलिंग आप कर रहे हो, जैसे कि अभी यहाँ पे आपके करियर के लिए आप हीलिंग कर रहे थे आप अपनी, और यहाँ पे आप खुद के लिए भी कुछ काम करते दिखाई दे रहे हो, अपने पार्टनर के साथ में आपका रिश्ता ठीक होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका नेचर सपोर्टिव हो रहा है, या फिर सपोर्टिव नेचर दिखाई दे रहा है, चैरिटी आप कर रहे हो, तो ये चैरिटी आप अपने पार्टनर के लिए भी अपने दिल में काइंडनेस रखोगे, और इस चीज को, रिश्ते को आप हील करोगे। तो ये अच्छी बातें आपके साथ में हो रही हैं। अभी थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, तो एंजल्स प्लीज मुझे बताएं। तब तक मैं आप लोगों को आपका साइन बता देती हूँ। यहाँ पे है, मुझे टॉरस दिखाई दे रहा है, वर्गो दिखाई दे रहा है, वर्गो बहुत ज्यादा है, पाइसेस है, पाइसेस कैंसर है, जेमिनी है, जेमिनाई है, जेमिनाई लिब्रा, एक्वेरियस है, एक्वेरियस है लेकिन बहुत कम है एक्वेरियस के लोग यहाँ पे। ओके, टॉरस है, कैंसर, पाइसेस, टॉरस एंड जेमिनाई बहुत ज्यादा है, कैप्रिकॉर्न और वर्गो
एंड एक्वेरियस हो सकते हैं, लेकिन कम लोग हैं। स्कॉर्पियो भी निकल के आया है यहाँ पे। क्या कहना चाहते हैं एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए? आप आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए यहाँ पे हेल्प का कार्ड निकल के आया है। मैसेज मुझे यही मिला था आप लोगों के लिए कि कोई हेल्प आपको करना चाह रहा है। आपका फैमिली मेंबर हो सकता है या फिर कुछ ऐसे लोग जिसको आप सिक कर रहे थे कि ये मुझे हेल्प करे, है ना? तो क्योंकि वो हेल्प आप खुद ने मैनिफेस्ट की थी। तो इसके लिए आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज में हेल्प की जरूरत है तो आपको हेल्प मांगनी है, वो आपको हेल्प मिलेगी। यस, कंफर्मेशन है, हेल्प आपको मिलेगी। और आप भी किसी को हेल्प करते दिखाई दे रहे थे, तो आपको भी हेल्प करने की जरूरत है। तो बैलेंस बना रहेगा। आप किसी को हेल्प कर रहे हो और कोई दूसरा हो सकता है कि वही इंसान जिसको आप हेल्प कर रहे हो वो आपकी हेल्प ना कर सके, उसके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी आपको हेल्प करने की, लेकिन ईश्वर कोई ना कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में भेजेगा जो आपको हेल्प करेगा। और ये कंफर्मेशन है नो। आपकी जो निगेटिविटी है उसके लिए नो बोला जा रहा है। जो भी निगेटिविटी यहाँ पे थी अपने पार्टनर के साथ में, और सॉरो जो दिखाई दे रहा था ना, एग्जॉस्ट एनर्जी, उसके लिए नो बोला जा रहा है कि आपको ये बातों में नहीं रहना है, पूरी तरीके से इसको आपको हटाना है अपने लाइफ से। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। जिस किसी के भी साथ में रेजोनेट हो रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और किसी और टॉपिक पे आपको अगर रीडिंग चाहिए तो कलेक्टिव में वो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकती हूँ। किसी को अगर हीलिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हीलिंग क्या होता है मैं बहुत शॉर्ट में अभी बताऊंगी आपको। और भी वीडियोस देखिए, उसमें हीलिंग की थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बता दी हैं। हीलिंग क्या होता है, आपके किसी भी तरह के कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम्स है, बच्चे नहीं हो रहे ये प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है ये प्रॉब्लम है ना? हर एक तरीके की प्रॉब्लम्स को हम हील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एनर्जीज। और आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो जड़ से खत्म हो जाती है हीलिंग के द्वारा, और आप अपनी लाइफ में अभी ग्रोथ की तरफ जा सकते हो। और जो हीलिंग होती है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी से होती है, जिसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होते हैं और साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।